आज आप जहां पे हैं और जिंदगी में आप जहां पे जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज योर फियर, आपका डर। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं लोगों से बात करना चाहता हूं, इस बिजनेस के लिए बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं रोज डिसाइड करता हूं कि आज 4 लोगों को मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, इनवाइट करूंगा, फोन भी हाथ में उठाता हूं लेकिन करता नहीं हूं। रीजन? डर। मुझे लगता है कि ये बंदा फोन नहीं उठाएगा तो, ये फोन पे मना कर देगा तो, ये कुछ ऐसे सवाल पूछेगा तो जिसका मेरे पास जवाब ना हो। कई सारे लोग प्लान दिखाना चाहते हैं, दिखाते ही नहीं है। रीजन? डर। फॉलो अप करना चाहते, करते नहीं है। रीजन? डर। प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, प्लान नहीं दिखा पाते, फॉलो अप नहीं कर पाते, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते, लोगों से मिल नहीं सकते। कई सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं, लेकिन डर। वो स्टेज पे जाने से इतने डरते हैं कि उनको पसीना आ जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनको बुखार आ जाता है। डर। ये डर आपके और आपके सपनों के बीच में खड़ा है। यह डर आपके और आपके परिवार के सपनों के बीच में खड़ा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डर ही आपको कामयाब बनाएगा। किस प्रकार से डर ने मेरी जिंदगी बदली है। सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझने की जरूरत है। हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। जैसे आंखें है, नाक है, कान है, हाथ है, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, उसी प्रकार से हमारा माइंड भी सिर्फ एक ऑर्गन है। और हर एक ऑर्गन का जैसे काम है, आंखें देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, हार्ट ब्लड को पंप करते हैं, किडनी जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम करती है, उसी हिसाब से माइंड जो है वो सोचने का काम करता है। हमारा जो माइंड है वो एक सटल मशीन है। वो एक दिन में 75,000 थॉट्स को क्रिएट करता है। वो कंटिन्यूस इतनी स्पीड से थॉट्स को क्रिएट करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये जो थॉट्स क्रिएट होते हैं ना, ये थॉट इमेजिनेशन को जन्म देते हैं, क्योंकि हर एक थॉट के साथ एक पिक्चर होता है। हमारा जो माइंड है ना, ये चित्र में, पिक्चर में सोचता है। एवरी थॉट इज एग्जिस्टेड विथ अ पिक्चर। हर थॉट के साथ एक पिक्चर होता है, एक इमेज होती है। और ये जो इमेजिनेशन है ये फिर हमें फीलिंग को जनरेट कराती है। मतलब यानी कि पॉजिटिव थॉट। जैसे आपने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा होने वाला है, आज जिसको मिलूंगा ना वो बंदा जुड़ जाएगा, आज मजा आने वाला है, तो इससे आपके दिमाग में पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट होगी और इससे आपको अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और यहाँ पे आपका पावर बूस्ट होगा। लेकिन अगर आपको ये थॉट्स आते हैं कि आज शायद काम नहीं होगा, जिस आदमी को आज मिलने वाला हूं ना वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो वो नेगेटिव होगा, ये लोग जुड़ते ही नहीं हैं, ये लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इमेजेस क्रिएट होगी। और ये जो इमेजेस है ये आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट करती है और इसी के साथ डर को क्रिएट करती है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि हमारा जो माइंड है वो जितनी भी चीज़ें सोचता है ना, उनमें से 95% घटनाएं कभी घटने वाली ही नहीं। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, 20 से लेकर 50 कुछ भी हो सकती है। आपने अपनी जिंदगी में जितना सोचा है अब तक, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो, गिर गया तो, पंचर हो गया तो, एग्जाम में फेल हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, इसकी शादी टूट गई तो, कुछ भी जितना भी आप सोचते हैं ना, उनमें से 95% चीजें आज तक हुई नहीं है और भविष्य में कभी होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि आप अपने दिमाग के विचारों को इतना ज्यादा वेटेज मत दीजिए, क्योंकि उनमें से 95% चीजें होने वाली नहीं। दिमाग का तो काम है, वो कंटिन्यूस सोचता रहता है, आप उसको इतना सीरियसली मत लीजिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि यहाँ पे 2 तरीके, एक आपका माइंड ऑटो मोड पे चले, यानी कि वो अपने हिसाब से थॉट्स को क्रिएट करे। और माइंड जब ऑटो मोड पे चलता है ना, तो वो पास्ट को कंसीडर करके चलता है। पास्ट में अगर किसी को आपने फोन किया और उसने फोन पे ही बोल दिया कि चेन सिस्टम में तो मुझे मिलना ही नहीं है, तो आपका माइंड आपको पहले ही बता देता है किसी को फोन करूंगा अगला यही बोलेगा चेन सिस्टम में मुझे नहीं मिलना, क्योंकि आपका जो माइंड है वो पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को डेलिबरेटली, जानबूझ के पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर किया, अगर आपने जानबूझ के अपने दिमाग में पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट की, अगर आपने अफर्मेशन किया कि नहीं आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज का दिन अच्छा होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, होगा, मेरा काम होगा, जबरदस्त होगा, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, अगर इस प्रकार से आपने अपने माइंड को ऑर्डर दिया तो उस प्रकार की इमेजेस क्रिएट करने के लिए मजबूर हो जाएगा और उससे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। तो आप अपने माइंड को अपने आप मत चलने दीजिए, आप अपने माइंड को चलाना सीखें। जैसे आपके हाथ आपके कंट्रोल में है, आपकी आंखें आपके कंट्रोल में, आप जब चाहे खुला रखें, जब चाहे बंद कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपका जो माइंड है उसको भी अपने कंट्रोल में रखना सीखें। आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर किसी ने बनाया है ना, तो वो आपके दिमाग ने बनाया है।
आपका दिमाग आपको कंटिन्यूअसली झूठी झूठी स्टोरी सुनाता रहता है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सारी स्टोरीज आपका दिमाग बनाता है, क्योंकि ये जो माइंड है बड़ा पावरफुल है। ये कंटिन्यूअसली थॉट्स को क्रिएट करता है। एक दिन में 75,000। तो वो जो थॉट्स क्रिएट करता है उनमें से सारे थॉट्स रियल नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। माइंड की एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, एंड दैट इज इलास्टिसिटी। आप अपने माइंड को जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। आप अगर उसके मास्टर बन गए तो आपके हिसाब से चलेगा। आपने उसे जैसा सोचने की आदत डाली है वैसा सोचेगा, वरना वो अपने आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेगा। और पास्ट में जितनी खराब चीजें हुई है, जितनी नेगेटिव चीजें हुई है, उसके बेसिस पर ही ये सोचेगा। ये दुनिया का उसूल है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम डर की कुछ बात करते हैं। डर सबको लगता है। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं 20 साल का था, मुझे भी डर लगता था लोगों से बात करने में। ये क्या सोचेगा, ये मना कर देगा तो, प्रोडक्ट नहीं बिका तो, काम नहीं हुआ तो, कंपनी भाग गई तो। शुरुआत में सबको डर लगता है। जो आदमी पहले दिन बिजनेस में जुड़ता है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सबको डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये सारे डर से बड़ा एक डर था। और वो डर क्या था? मेरे फैमिली के ऊपर कर्जा था 10 लाख का, और मेरे अंदर एक डर था कि ये कर्जा नहीं उतरा तो, मैं अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल में से नहीं निकाल पाया तो, मैं आम आदमी बन के रह गया तो, मैं अमीर नहीं बना तो, मैं कामयाब नहीं हुआ तो। ये बहुत बड़ा डर था, और इस डर ने ये सारे डर को खत्म कर दिया। देखिए, ये डर भी है, दोनों प्रकार के डर है। आपको कांटेक्ट करने से डर लग सकता है, आपको प्लान दिखाने से डर लग सकता है, आपको लोगों से मिलने से डर लग सकता है, लेकिन आपको ये भी डर लगना चाहिए कि अगले 5 साल में मैं अमीर नहीं बना तो, अगले 5 साल में मैं आम इंसान ही रह गया तो, मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया तो, मेरे बच्चों को पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो, मैं अपने माँ बाप की ट्रीटमेंट नहीं कर पाया तो, मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार को वो सारी चीजें नहीं दे पाया जिसके वो हकदार है तो। इस चीज का भी आपको डर लगना चाहिए। अगर डरना है ना तो इससे डरो। एक बार इससे डरो, फिर देखिए कितना मोटिवेशन क्रिएट होता है। और उस डर से जो मोटिवेशन क्रिएट होगा ना, वो सारा मोटिवेशन ये सारे डर को खत्म कर देगा। तो डरना है तो इस डर से डरो। आज भी सुबह 4 बजे जब मैं उठता हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। जब मेरा अलार्म बजता है मुझे नींद आती है, लेकिन मेरे अंदर एक डर है कि अगर मैं आज सो गया ना तो कल फिर सो जाऊंगा, परसों फिर सो जाऊंगा, 5 दिन में मेरी सुबह उठने की आदत गायब हो जाएगी और मैं फिर से आम इंसान की जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। और मुझे वो नहीं करना। वो डर ही मुझे 4 बजे जगाता है। दोस्तों, डर को काम पे लगाओ। बड़ा मजा है इस डर से काम कराने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैं बताना चाहता हूं ना, वो आपके दिमाग तक पहुंची है। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।